जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 3.7 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में कुल मिलाकर के हमने एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7वें का दूसरा तक कंप्लीट कर लिया था। और आज हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोलना चाहते हैं कि यदि आप सबको हमारा वीडियो यदि आप ऑनलाइन देख रहे हैं और हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। इससे हम थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं। साथ ही साथ यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है उसके पास एक बार वीडियो जरूर ही शेयर किया करें। और यदि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना चैनल का सपोर्ट करेंगे उतना हमारी तरफ से आपका भी सपोर्ट रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यदि हम 7वें के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो बच्चे 7वें बोला गया था निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। तो लगातार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और 7वें का तीसरा प्रश्न जो है हमने उसको व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है। x अपान a माइनस वाई अपान बी बराबर 0, ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी a और b हमारा यहाँ अचर का काम कर रहा है, x और y हमारा चर का काम कर रहा है। तो हम बताए थे कि हल करने का मतलब उस समीकरण में आए हुए चर का मान ज्ञात करना। यहाँ कुल मिलाकर के हमको x और y की वैल्यू निकालनी है और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। यही 2 चर में रैखिक समीकरण है। तो 2 चर में रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की कुल मिलाकर के हमने 4 विधियों का अध्ययन किया है। ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। तो यदि हम बात करें तो शायद पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने विलोपन से किया था, दूसरे क्वेश्चन को हम लोगों ने वज्र से किया था, इसको हम लोग प्रतिस्थापन से करेंगे ताकि जो तीनों विधियां हमारी जो है वो रिवाइज हो जाए। अगला जो क्वेश्चन उसे फिर दूसरे विधि से कर लेंगे और अगला जो है उसे फिर दूसरे विधि से कर लेंगे ताकि जो जितना हम विधियां पढ़े वो हमारे माइंड में अच्छे तरीके से स्टोर रहे। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब हमने बताया था प्रतिस्थापन के बारे में। शायद ये बच्ची वीडियो चालू करने से पहले कह रही थी सर इसको प्रतिस्थापन से करिएगा, तो हमने कहा चलिए प्रतिस्थापन से ही सॉल्व कर दिया जाएगा। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, अगर हम बात करें प्रतिस्थापन की तो हमने प्रतिस्थापन में बताया था कि प्रतिस्थापन से सॉल्व करने के लिए शिवेश प्रताप ये जो कि सीतामढ़ी की धरती से बिलोंग करते हैं, इतना दूर से आई है तो समझा कहीं आई है। तो यहाँ समझिएगा अब हम लोग करते क्या है कि प्रतिस्थापन से करने के लिए चाहे x का चाहे y का मान निकालते हैं, चाहे वो समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से। कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि भैया आप x का मान निकालिए, कोई बाउंडेशन नहीं होता कि केवल आप y का मान निकालिए, कोई बाउंडेशन नहीं होता कि समीकरण 1 से निकालिए, या कोई बाउंडेशन नहीं होता कि समीकरण 2 से निकालिए। जहां पर हमको आसानी लगेगा वहां से मैं आसानी से निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने देखा कि समीकरण 1 से x या y की वैल्यू निकालना आसान है, इसी से निकाल देते हैं। तो चलिए आज समझिएगा ध्यान से। अगर बात करें कि हमारा है x अपान a माइनस y अपान b बराबर 0। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे। तो जिसका मान निकालना होता है वो एक तरफ अकेला होता है, तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बात भेजे में नहीं आती, क्या हो जाएगा x अपान a बराबर y अपान b। अब हमको x का मान चाहिए तो x अकेला होना चाहिए। इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा a y अपान b और चाहिए a अपान b y। देखो a अपान b y और चाहिए a y अपान b, ये दोनों बात एक ही है, घबराने की बात नहीं है, दोनों चीजें सेम है। ठीक, इसका इधर गुणा करेंगे x बराबर हो जाएगा a y अपान b। x का मान हमने बच्चे निकाल लिया। हमने ये भी बताया था कि x का मान जब हम y के पदों में निकालेंगे या y का मान x के पदों में निकालेंगे तो जिसमें से निकालते हैं उसमें नहीं रखेंगे। तो हमने यहाँ x का मान निकाला कहाँ से है संजना? समीकरण 1 से।
इसका मतलब समीकरण 1 में रख नहीं सकते। रखेंगे कहाँ? 2 में। बुलाओ अंकित को। तुमको बात भेजे में नहीं आ रही है? यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर अपनी दृष्टि व्हाइट बोर्ड पर रखें, अन्यथा हमारी कृपा दृष्टि आप पर हो सकती है। जिनका ध्यान अगर व्हाइट बोर्ड से हटा तो उन पर हमारी कृपा दृष्टि हो जाएगी। अब यहाँ समझे, अब कृपा दृष्टि पॉजिटिव होगी कि निगेटिव, वो वहां पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ समझिएगा, यक्स का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। यहाँ लिखा था ए, तो हमने लिख दिया बच्चे ए। लिखा था यक्स, उसकी जगह हमने लिखा ए वाई अपान बी। लिखा था बी वाई, तो हमने लिख दिया बी वाई बराबर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लिख दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां समझिए, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर वाई अपान बी प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बटे गायब करने का हमने तरीका बच्चे आपको बताया था कि जिसके बटे नहीं है गुणा कर दीजिए, बटे आसानी से गायब आ जाता है। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक, बी का गुणा इसमें करेंगे तो ये बनेगा हमारा ए स्क्वायर, अरे बड़े इसको तो लिखेंगे, ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर बी, या बी क्यों लिखा चाहिए? बी को हम ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, बी ब्रैकेट में लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ समझिए, हमने देखा कि अब गुणा करना यहाँ मूर्खतापन होगा, काहे कि बाएं साइड भी ऐसा कुछ हमको दिख रहा है, तो कॉमन लेकर काट पीट दे, आसानी से छोटा हो जाएगा। तो वाई को हमने कॉमन कर लिया, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, वाई बराबर बी। वाई का मान तो हमने निकाल लिया। अब जब वाई का मान हमने निकाल लिया, एक्स का मान निकालना कठिन बात नहीं है। वाई का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में, चाहे समीकरण 2 में, तो हम रखेंगे समीकरण 1 में क्योंकि वहां निकालना आसान होगा। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं बच्चे। लिखा था यक्स अपान ए, तो हमने कर दिया यक्स अपान ए। लिखा था माइनस, तो माइनस। लिखा था वाई, वाई की जगह हमने रखा बी। अपान बी था तो बी बराबर 0 था तो 0। बी से बी कट जाएगा, कितना होगा? यक्स अपान ए माइनस 1 बराबर 0। ये माइनस है, उधर जाएगा तो यक्स अपान ए बराबर हो जाएगा 1, इसके बटे माना जाता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे संजना, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा बराबर x बराबर। बात सुनाई सबको? बहुत आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं था, बस मान निकाले रख दिए, और हमने y का मान निकाला तो b आया और x का मान निकाला तो a आया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का। तो कुल मिलाकर 7वें का चौथा क्वेश्चन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि चौथे प्रश्न को हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है। अब अभी तक हमने जो पढ़ा वो उसमें x का कुछ गुणांक रहा करता था, y का भी कुछ गुणांक रहा करता था, चाहे ABCD के फॉर्म में रहा करता था, चाहे नंबर के फॉर्म में रहा करता था। समीकरण 1 वाला तो ये देखिए, x का गुणांक कितना है, y का गुणांक कितना है, ये तो है, लेकिन इसमें नहीं है।
समीकरण 2 में ऐसा नहीं है, मतलब ये वाले समीकरण में ऐसा नहीं है। तो हमने कहा कि पहले जैसा हम पढ़े हैं पहले वैसा बनाए। सभी बच्चे और बच्चियों का निगाह व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए। क्वेश्चन जितना आसान समझ रहे उतना आसान भी रही है, और जितना कठिन समझ रहे उतना कठिन भी रही है। एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है वो भी 6 नंबर पूछे जाते हैं। तो अगर आप 6 नंबर छोड़ना चाहते हैं तो अलग की बात है, नहीं छोड़ना चाहते तो निगाह है आपकी व्हाइट बोर्ड पर और कॉन्सेंट्रेट के साथ, यानी कि ध्यान के साथ। हमने कहा कि जैसा हम पढ़े हैं पहले हम वैसा बना दे इसको। कि x के गुणांक में कुछ होता था, लेकिन यहाँ x के गुणांक भी ये है नहीं, y के गुणांक में कुछ होता था। तो हमने कहा कि पहले वैसे बना दिया जाए। ठीक, तो चलिए समझिएगा ध्यान पूर्वक। इसमें a प्लस बी का गुणा x में करता हूँ, कितना होगा? समझिएगा। हम जानते थे कि कंफ्यूजन होने वाला है, थोड़ा सा समझिएगा। हमारी बात सुन लीजिए। मान लेते हैं ये a प्लस बी जो है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं ये a प्लस बी जो है ये m है, क्या मान लिए? और यहाँ ब्रैकेट में लिखा रहा है x प्लस वाई। बस समझ, ये m है, ब्रैकेट में लिखा रहा है x प्लस वाई, और बस धीरे धीरे सबको समझ में आई। इसको हमने माना थोड़े समय के लिए ताकि आपको समझ में आ सके। इसका गुणा करेंगे तो बनेगा mx प्लस my। अब m को हमने माना क्या था? a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई। बात समझ में आई? समझिएगा ध्यान से, देखिए इधर समझिए ध्यान से। इसको हमने पूरा एक माना है, ठीक। इसका गुणा इसमें कर दिया तो इसके साथ आ गया x, इसका गुणा इसमें कर दिया तो इसके साथ आ गया y। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तब आपको थोड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। देखो वैसे भी करके दिखा देते हैं जो हमें बताया। देखो यहाँ पर करेंगे गुणा जैसे आप लोग करते हैं, हो जाएगा ax प्लस ay प्लस bx प्लस by। तो अब क्या काम करेंगे? x वाले की एक जगह करेंगे, y वाले की एक जगह करेंगे, यानी हो जाएगा ax प्लस bx प्लस ay प्लस by। अब यहाँ x कॉमन करेंगे जब तो हो जाएगा a प्लस बी, एक्स को हमने कॉमन कर लिया। यहाँ y को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी, यही तो हमने लिखा था वहाँ, वही तो हमने लिखा था वहाँ पर। देखो यहाँ से देखो इस चीज को, यहाँ अगर ये वाला समझ में आ रहा है तो हमने रफ्तार में समझा दिया है कि ये चीज आएगी कैसे, यहाँ से और उसे डायरेक्ट समझा देते हैं। इसको मान लो ये एक चीज है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हो, इसके साथ गुणा करो, इसके साथ भी x आ जाएगा, इसके साथ गुणा करो, इसके साथ भी y आ जाएगा। या नहीं समझ रहे, इसको मान लो कि ये m है, ये कुछ मान सकते हो, m ब्रैकेट में x प्लस, अब ऐसे गुणा कर सकते हो, क्या बनेगा? mx प्लस my बनेगा कि नहीं बनेगा? और m का तो मानो, तो m क्या माने थे? a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर x प्लस a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर y। ये देखो वही थे, जहाँ 2-3 स्टेप बच गया, दोनों हमने बता दिया है। अगर इस वाले में कंफ्यूजन होता है तो ये लॉन्ग वाला आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए चलिए, इसका मैं बच्चे जब गुणा करूंगा तो क्या बनेगा? बनेगा a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर x प्लस a प्लस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हमने जैसा पढ़ा था वैसे समीकरण हमको मिल गया है। अब इसे सॉल्व करना कठिन कार्य नहीं है। देखो समझदार से, ए बच्चे, कभी कभी ये चीज होता है कि हम अपने सुविधा अनुसार भी कुछ चीजें करते हैं, ठीक। अब मान लेते हैं कि भैया हमको कहीं जाना है और कहो कि नहीं हम लागे वाले से जाएंगे तो नहीं, कभी कभी सिचुएशन भी डिपेंड करता है। इसे सॉल्व करने के लिए मैं सभी विधियों से सॉल्व कर सकता हूँ, कोई बाउंडेशन नहीं है शुभ सिंह, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन समझिएगा ध्यान से, यहाँ हमको एक चीज आसान दिख रहा है कि यार अगर विलोपन से कर दे तो काम आसान है। तो भैया जो अगर रास्ता साफ दिख रहा है तो कहीं जंगल वाली झाड़ी वाले रास्ता से जा रहे हैं, पक्की सड़क लगी है तो पक्की सड़क से जाओ, है कि नहीं। यहाँ क्या काम करते हैं, अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें
वाई कैंसिल हो जाएगा। अरे चालू हो गया, चालू हो गया। यहाँ समझिएगा ध्यान से ये बच्चे, तो हम घटा देते हैं तो ये हमारा y कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x। x का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण एक में से नहीं, एक में से समीकरण दो को घटाने पर जोड़ी तब जो कहा था, अगर यही चीजिया सेम रहता है और यहाँ माइनस आती तब ई और ये चीज डिफरेंट बा, ए माइनस बाई ई प्लस में, ठीक। इन्हें घटाए पर ना कटे, जोड़े पर कटे, सॉरी जोड़े पर ना कटे, घटाए पर। समझिएगा ध्यान से ये बच्चे, तो जाएगा a माइनस बी ब्रैकेट के बाहर x प्लस a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर y बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर प्लस है। सवाल में बढ़ क्या दिया? चलिए ठीक है, ये हमारा a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर x प्लस a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर y बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर इसको आप यहाँ क्यों नहीं लिखे? क्योंकि बिरादरी उसका वहां है, बी स्क्वायर की बिरादरी वहां थी, बिरादरी के सामने उसको लिखा। चलिए यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये प्लस रहा तो ये प्लस रहा तो ये प्लस रहा तो ये प्लस रहा तो घटाने पर साइन अपोजिट लगता है, और जो लिख रहे हैं लिखना बंद कर दो, नहीं आएंगे तो तोड़ ताड़ कर रख देंगे। ध्यान देना ये बच्चे, समझिएगा ध्यान से। पहले हम इसका डिसाइड कर लेते हैं, सबकी निगाहें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए। हम कहे पहले एक का डिसीजन ले लिए हम। अब अगर कौन नंबर वगैरह हो तो घटाई दे, अभी कौन नंबर वगैरह तो बाना ही। तो जब ना समझ में आए कि कैसे घटाए, तो आसान तरीका हमने बताया है। ऊपर वाले को भी लिख दीजिए, नीचे वाले को भी, जिस साइन के साथ है उस साइन के साथ लिख दीजिए, बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। जहां तक रास्ता नजर आ रहा है वहां तक तो चले, आगे फिर देखा जाएगा। तो यहाँ समझिएगा बच्चा, हमको नहीं समझ में आया कि कैसे जुड़े घटेगा, तो ये रहा प्लस, हमने दिया प्लस का a माइनस बी ब्रैकेट के बाहर, और ये माइनस हो चुका है, तो माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर। बातें सभी को क्लियर है? कहीं दिक्कत किसी को? अब यही वाला प्लस बाई वाला माइनस बा सेम टू सेम मिला था, कट जाए। ई वाला प्लस बाई वाला माइनस कट गया, इनकर बिरादरी नहीं मैच करता तो उतार दे, बराबर माइनस 2ab। जेकर बिरादरी नहीं मैच करते शिवानी, वो कैसे उतार लेते सेम, ठीक। और यहाँ ये दोनों के दोनों माइनस है, जब दोनों एक ही माइनस एक ही प्लस रहा था तब कटता है। अगर दोनों के दोनों माइनस रहा तब जुड़त है, और दोनों को दोनों प्लस रहा तब जुड़त है। माइनस माइनस जुड़त था तो साइन माइनस आवत है, प्लस प्लस जुड़त था तो साइन प्लस आवत। क्या हो जाएगा? माइनस का 2b स्क्वायर, ठीक। हमने कहा इनको थोड़ा फाइनल कर लिया जाए गुणा वगैरह करके, इसका गुणा करेंगे तो जाएगा ax माइनस bx, इनका भी साथ ला गुणा कर देते हैं, ओपन होगा तो ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का ax और हो जाएगा माइनस का bx, और हम कहे इनमें भी हमको कुछ मिल रहा है, माइनस 2b कॉमन मिल रहा है, तो माइनस 2b को हमने बच्चे कॉमन किया, यहाँ बचा हमारा क्या? a कहा माइनस का कॉमन के लिए माइनस से भाग कर प्लस हो जाएगा, प्लस का b, ये चीज बचा हमारे पास। अब देखा a प्लस का ax माइनस का ax कट गया, एक bx याबा एक bx याबा, और दोनों माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 2bx बराबर
माइनस 2b ब्रैकेट में a प्लस b, माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, b से b कटा, बच गया x बराबर a प्लस b। x का मान हमारा आ गया। अब x का मान आ गया तो y का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x का मान समीकरण इसमें रख दे, समीकरण 1 में कोई बच्चा बात नहीं करेगा, आप सब तरीका है व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए, समझिएगा ध्यान से। समीकरण 1 जहां है वहां ले चल के रख देते हैं। वो रहा समीकरण 1, लिखा था, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, जगह कम है ना। चलिए यहां समझिएगा, लिखा था a माइनस बी तो हमने लिख दिया a माइनस बी। लिखा था x, x की जगह कितना लिखेंगे a प्लस बी तो हो गया a प्लस बी। लिखा था प्लस तो प्लस a प्लस बी तो a प्लस बी। y था तो y बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab। थोड़ा शांति में ना, अच्छे से समझिएगा। इसका या तो आप गुणा कर दें, या तो एक फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर प्लस। गुणा करेंगे तब पर भी वही आएगा, फार्मूला लगाएंगे तब पर वही आएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर y बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। बराबर के इस साइड उस साइड कटता रहता है तो काट देते हैं। आशीष इधर करो अपना फीस तब नहीं मांगेंगे हम, इधर करो अपना शीश तब नहीं मांगेंगे फीस, हालांकि फीस तो वैसे भी नहीं मांग रहे। फिर आप काट से चल रहा है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो यहां बचा a प्लस बी बराबर माइनस 2ab। हमें चाहिए y का मान तो भाग कर दिए, कहाँ y भी था, ये y तो है, चलिए भाग कर देंगे। y बराबर हो जाएगा माइनस 2ab अपान a प्लस, ये हमारा y का मान। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये क्वेश्चन शुरू में देखने में बड़ा टफ सा लग रहा था, लेकिन बस हमने आपको बताया क्वेश्चन देखकर पहले ही घबरा नहीं जाना है। ठीक, क्वेश्चन देखकर पहले ही घबरा नहीं जाना है। कुल मिला करके आपको अपने रूल पर चलना है। अपने रूल पर चलेंगे तो दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कितना हो रहा है? 5 मिनट। तो 5 मिनट में नहीं हो पाएगा, इंटर की बैच लगी है, अभी 2 क्वेश्चन है तो उसे कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया जाए। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।